दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन फ्राइडे का और आज डेट है 20 अक्टूबर 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के बज चुके हैं आपका टाइम हो गया है 10:07 और 10:07 हो चुके हैं और मैं पहुँच गया हूँ द्वारका सेक्टर 3 के अंदर ही आ गया हूँ और आ रहा हूँ खाली। आप सोच भी नहीं सकते कहाँ से खाली आ रहा हूँ। दोस्तों आनंद विहार से खाली आ रहा हूँ। आनंद विहार से लास्ट ड्रॉप मेरा आनंद विहार पे हुआ था। आनंद विहार से मैंने सोचा यूपी साइड चला जाता हूँ। यूपी से अगर ट्रिप मिलेगी तो उसमें टोल भी मिल जाएगा और ट्रिप आ जाती है। आनंद विहार पे भी रुका था 15-20 मिनट, फिर कोई ट्रिप नहीं आई। वैशाली की तरफ पैसिफिक मॉल चला गया, वैशाली चला गया, ईडीएम मॉल चला गया, ठीक है। और पूरा डाबर कंपनी के पास में घूम आया। डाबर कंपनी इसमें मैं पहले वर्किंग था तो इसकी कंपनी में के वहाँ से भी घुमाया, कॉर्पोरेट ऑफिस के वहाँ से, और मैक्स हॉस्पिटल भी घुमाया बट कोई बुकिंग नहीं आई। तो वहाँ से फिर मूड हो गया था ख़राब। ऑलरेडी देखिए 1-1.5 घंटा जब हो जाता है एक जगह खड़े खड़े तो दिमाग ख़राब होता है यार, बुकिंग नहीं आ रही तो फिर अब चल लो घर। फिर घर से ही फ़ोन आने स्टार्ट हो जाता है, फिर फैमिली को भी देखना है और टाइम से घर पहुँचोगे तभी आप नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो पाओगे। अगर आप लेट पहुँचोगे फिर लेट सोओगे, लेट खाओगे पियोगे, सारी चीज़ें लेट होगी तो फिर लेट होता रहेगा। वही चीज़ आज भी हुई मेरे साथ। आज मैं मॉर्निंग में लेट ही मतलब उठा 6:30 बजे मेरी आँख खुली थी और 6:30 बजे 6-6:15 में निकल जाता हूँ घर से, जबकि 5 बजे खुल जाती है बट आँख खुली नहीं पाई। तो फिर वही शेड्यूल पूरा का पूरा बिगड़ गया। 8:30 बजे आज निकला, 9 बजे पहली बुकिंग मिली मेरे को। तो पहली बुकिंग कहाँ की मिली थी? पहली बुकिंग मुझे मिली थी दोस्तों इधर सिविल लाइंस की। तो सिविल लाइंस ड्रॉप किया। सिविल लाइंस के बाद फिर मेरे पास आ गई थी राजेंद्र नगर। तो सिर्फ राजेंद्र नगर लिखा हुआ था बुकिंग पे, तो मुझे लगा हो सकता है दिल्ली वाली ट्रिप हो। दिल्ली के राजेंद्र नगर में 27 मिनट दिखा रहा। मैं कहा इतना तो यहाँ से सिविल लाइन से टाइम लग ही जाएगा। तो मैं राइडर को जैसे ही सिविल लाइन्स मेट्रो पे था, राइडर को बैठाते ही जैसे ट्रिप ऑन करी तो गाजियाबाद दिखा रहा। मैं कहा सर ये राजेंद्र नगर तो दिल्ली वाला था, आपने लोकेशन चेंज करी? कह रहा नहीं भैया राजेंद्र नगर ही जाना है बट गाजियाबाद में जाना है। तो मैंने तो ऐसे भी अब वो ये मतलब समझ ही नहीं आता, एक नाम के कितने नाम चलते रहते हैं। तो वहाँ से ड्रॉप किया तो फिर मेरे पास एडवांस में आ गई थी गौर सिटी की, ग्रेटर नोएडा। तो गौर सिटी छोड़ा। गौर सिटी के बाद फिर मेरे पास आ गई सेक्टर 63 पे मैंने ड्रॉप किया। ड्रॉप करके फिर मेरे पास आ गई थी आपका सीधा IPX परपरगंज की मधु विहार। तो मधु विहार पे उनको ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद फिर मेरे पास आ गई हौजखास विलेज ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद फिर मेरे पास आ गई थी सीधा गुड़गांव सेक्टर 90। तो ऊबर में गुड़गांव सेक्टर 90 रेट अच्छा दिखा रहा था, 547 रुपये बता रहा था। मैं कहा चलो यार कहीं की भी हो सकता है नोएडा हो, कहीं की भी फरीदाबाद हो। तो मैंने उठा के फिर उसे छोड़ने के 15 मिनट बाद मेरे पास ट्रिप आ गई सीधा आनंद विहार साइड की। तो आनंद विहार का रेट दिखाया था 727 रुपये, ठीक है। 2 घंटे का टाइमिंग दिखा रहा था। तो आनंद विहार की ट्रिप में 2 घंटे क्या 2.5 घंटे लग गए। 2.5 घंटे इसलिए लग गए क्योंकि आज पूरे टाइम जो मेरठ एक्सप्रेसवे वाला रास्ता है वहाँ से लेके अगर आप दिल्ली साइड जा रहे हो तो पूरा का पूरा जाम था। जाम होने का कारण मैं बता देता हूँ दोस्तों। आज हमारे जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जी हैं मोदी जी, वो आज अपनी एक रैपिड रेल जो दिल्ली से मेट्रो दौड़ेगी जल्दी, निजामुद्दीन पे स्टेशन बन रहा है। बट क्या है कि दिल्ली स्टेट पड़ जाता है, दिल्ली में गवर्नमेंट है नहीं बीजेपी की, तो इसकी वजह से इनको सारे ओपनिंग जो है अपने स्टेट में ही करवाना पड़ता है। तो यूपी साइड से साहिबाबाद पे आज इसका मेरे ख्याल से फर्स्ट फेज था या कुछ भी था, उसकी ओपनिंग होनी थी। तो जिसकी वजह से पूरा का पूरा गाजियाबाद में साहिबाबाद हो गया, वैशाली साइड हो गया और हिंडन वाला जो एरिया है वो सारा का सारा जाम पड़ा हुआ था। जाम होने का कारण यही था और उस जाम का असर देखने को पूरा दिल्ली NCR मिला। दिल्ली NCR इसलिए मिला क्योंकि देखिए कोई भी आता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, फिर एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट से फिर फ्लाइट लेते हैं, तो उसकी VIP मूवमेंट चलती रहती है। तो गुड़गांव हाईवे पूरा का पूरा पैक पड़ा था आज, ठीक है। दिल्ली आने वाले उसमें वो काफ़ी स्लो था। तो ये जो राइड में ली थी 2 घंटे की थी बट 2 घंटे 35 मिनट लग गए। तो उसमें 719 रुपये मेरे को मिला
थोड़ा सा फेयर बढ़ के मिला, नहीं तो 727 बताया था तो 600 रुपये कुछ मिलना चाहिए था। 20-30 रुपये इसने बढ़ा दिए बस, बाकी और कुछ नहीं दिया। तो वहाँ उसको ड्रॉप करके फिर मैंने अपना वो बता ही दिया, मैं आ गया खाली, क्योंकि राइड्स ही नहीं थी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऊबर के बारे में ही, और आपने थंबनेल देख ही लिया होगा आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऊबर ने बंद कर दी है अपनी डेस्टिनेशन दिखाना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आजकल मतलब कुछ ट्रिप्स में मतलब ये लगा लीजिए, कुछ ट्रिपों पे तो नाम आ रहा है क्लियर, कुछ पे नाम भी नहीं आ रहा, सिर्फ पिन कोड के नाम से ट्रिप्स दी जा रही है। तो पिन कोड के नाम से क्यों ट्रिप्स दी जा रही है? मतलब आप ऊबर को पता है कि ये ट्रिप्स को ड्राइवर बहुत छोड़ता है और इस लोकेशन पे नहीं जाता, उसको जानबूझ के फंसा दिया जाता है। तो ऐसी कुछ मतलब हो रहा है, कुछ ड्राइवरों के साथ भी हो रहा है। तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो मुझे कमेंट्स करके बताना। तो दोस्तों हो यही रहा है कि आपको ट्रिप्स देखिए, कुछ भाई क्या है कि मतलब किलोमीटर नहीं देखते और पूरा का पूरा नाम नहीं देखते कहाँ जाना है, सिर्फ पिन नंबर देखते हैं, या पिन नंबर नहीं देखते तो नाम देखते हैं कि भाई जाना क्या है। देखिए जब आपके पास ट्रिप आती है तो पूरा का पूरा चेक करिए, उसमें लिखा क्या है, कितने किलोमीटर की ट्रिप्स है, और पिन नंबर भी। अब पिन नंबर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, 122 305, 120 305, 105, ऐसे पिन नंबर आ रहे हैं। तो जो ट्रिप्स हमें करनी होगी, सपोज हमें जाना है, अब ग्रेटर नोएडा में है, अब हमें जाना है दिल्ली साइड, या दिल्ली से हम मतलब दिल्ली में कहीं भी चले जाएं या नोएडा में चले जाएं, अब सिर्फ पिन नंबर लिखा हुआ आ रहा है, जिसमें क्या है, बंदा समझता है कि यार हो सकता है नोएडा की हो तो उठा लेता हूँ, उठा ली उसने। और जब राइडर बैठ गया, ट्रिप स्टार्ट करी तो देखा वैसा फरीदाबाद की ट्रिप है। तो ऐसा हो रहा है दोस्तों, काफ़ी भाइयों के साथ हो रहा है, और मेरे साथ खुद हुआ है ऐसा। मतलब राइड्स में से पिन नंबर के भरोसे ट्रिप पे आ रही है, लंबी लंबी ट्रिप्स होती है तो हमारे छोड़ने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि वैसे ही ट्रिप्स कम आती है, तो हम सोचते हैं यार चलो कोई नहीं देख लेते हैं। तो इसकी वजह से हमारी कैंसिलेशन भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो दोस्तों ऐसे अब धीरे धीरे 40-50% ऊबर ने ट्रिप्स के जो लोकेशन है वो दिखाना कम कर रहा है। आप उसका रीज़न समझने आ नहीं रहा है क्या है क्या नहीं है। या तो देखिए इसको ये लग रहा है कि इसकी हर ट्रिप्स को हम ले, कोई पास ना करे। तकरीबन देखिए जो भाई हैं ड्राइवर भाई, वो सभी ट्रिप्स लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, इसमें ऊबर ने एक पहल सी स्टार्ट कर दी है कि अगर आपने एक 80 रुपये की ट्रिप्स ले ली तो लगातार आपको 7-8 80 रुपये की ही ट्रिप्स देगा, तो जिसमें हो जाता है दिमाग की दही। ठीक है, बंदा पहले पिकअप लेने जाए 2 किलोमीटर, फिर 80 रुपये के लिए वेट करे 5-10 मिनट, फिर उसके बाद 20-25 मिनट में उनका ड्रॉप करे। तो कई बार तो 10-10 किलोमीटर में भी 80 रुपये मिलते हैं दोस्तों। तो ये हालत हो गई है। सिर्फ 80 रुपये की बुकिंग करो, अगर आपके पास आ रही है फिर दोबारा से रिपीटेड बुकिंग वो देता जा रहा है, तो 1-2 बुकिंग पास कर दो, तीसरी चौथी बुकिंग आपको लंबी ट्रिप्स की मिलेगी। ये डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, और मैं ऐसे ही करता हूँ। मेरे साथ जब होता है, मैं भी कल मैं चलाया था, छोटी छोटी ट्रिप्स से दिए जा रहा है यार। एक लिमिट्स होती है छोटी ट्रिप्स देने की भी। आप 2 छोटी दो, 1 बड़ी दो, 2 छोटी दो, 1 बड़ी दो, वो लॉजिक समझ में आता है। बट आप एक बंदे ने अगर छोटी पकड़ ली तो उसको छोटी पे छोटी राइड्स दिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है, और पार्शलिटी ना करे ड्राइवर भाई को। एक तो जब से ये रेडार वाला सिस्टम आया दोस्तों, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा, और भाइयों को पसंद आए ना आए, आपकी क्या राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के देना दोस्तों कि आपको ये रेडार वाला सिस्टम पसंद आ रहा है। क्योंकि मतलब जिस भाई की रेटिंग भी अच्छी नहीं है, जिस भाई का कुछ भी अच्छा नहीं है, वो अच्छी वाली राइड्स लेके चला जाता है। जिसका सब कुछ अच्छा है, जो काम करना चाहते हैं, जो काम नहीं करना चाहते, मतलब काम करना चाहते हैं और काफ़ी टाइम तक लॉग इन रहते हैं, उनको बुकिंग्स नहीं मिलती। तो अच्छे रेटों की बुकिंग्स हमसे कोई और छीन के ले जाता है, तो ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी में जो मैंने आपको बताया उसमें चलो वो ठीक है, वो एडवांस वाला सिस्टम है, उसमें आप कोई भी उसको बुकिंग को ले सकता है, तो वो थोड़ा सा सिस्टम अच्छा है। बाकी ये जो रेडार वाला है वो बेकार सा ही लग रहा है, कोई खास नहीं है। इसमें माइनस पॉइंट मैंने बता ही दिया। रेडार में क्या होता है कि बुकिंग आती है, आप नहीं उठा रहे तो उसको नॉर्मल बुकिंग में डालता है। अरे रेडार का ऑप्शन यही है ना भैया, जिसने उठा ली, आप बुकिंग तो मत दो,
तो उसमें नॉर्मल में भी दे रहा, कोई नहीं उठा रहा तो वैसे भी दे रहा है। तो ये सारा का सारा सिस्टम इनका खराब हो रखा है। और अभी कोशिश यही कर रहा है कि ये दोबारा से ट्रिप्स जो दिखा रहा है ना लोकेशन की, उसको मुझे लग रहा है धीरे धीरे दोबारा से बंद करने की कगार पे है। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं काम आपको बता देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ, पर जितना होता है वो आपके साथ शेयर ज़रूर करता हूँ। और सुबह मैं निकला था करीब 8:30 बजे और अभी टाइम बज गया 10 बज गए हैं तकरीबन आप समझ लीजिए 10 से 12 घंटे और 8, 9, 10, 14 घंटे। 14 घंटे में मुश्किल से 1 आध घंटा मैं रुका हूँगा, वरना कहीं नहीं रुका। 10 मिनट के लिए लंच किया था, वो भी करके पूरा टाइम मतलब वेट ही कर रहा हूँ। बट अभी जो आया हूँ मैं 2 घंटे मेरे पूरे के पूरे ख़राब हो गए। 1 घंटा वहाँ पर ख़राब हो गया, 1-1.25 घंटा आने में ख़राब हो गया। तो टोटल 12 घंटे लगे। रोड पे दिए हमने 14-15 घंटे। तो 14-15 घंटे में आज कितना काम निकल जाता है वो मैं आपको दिखाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2380 रुपये का मेरा आज का काम है, जिसमें मेरे को टोल मिले हैं दोस्तों। पहला टोल मेरे को मिल गया था यूपी साइड का 120 रुपये का, उसके बाद एमसीडी मिला 100 रुपये, फिर मुझे मिला आपका इधर का 100 रुपये स्टेट टैक्स हरियाणा का, फिर 100 रुपये एमसीडी वापसी का। तो 400 रुपये का टोल है। 2380 का काम है, 400 रुपये टोल है। आप राउंड फिगर मान के चलोगे तो 2800 रुपये का काम है। तो 2800 में 400 हम निकाल देंगे, बचेंगे 2380 रुपये। 2400 रुपये राउंड फिगर मान के चलिए। 2400 रुपये में जो मेरी सीएनजी डली थी दोस्तों, वो मैंने डलवाई थी सुबह तकरीबन आपका 530 या ऐसी कुछ की सीएनजी थी। सॉरी 570 की सीएनजी डलवाई थी मैंने। और 570 की सीएनजी में उसके बाद मैंने डलवाई, जब मैं आनंद विहार जा रहा था तब मैंने डलवाई थी 300 नहीं 480 की डलवाई थी मैंने। तो 570 अलग, 480 अलग, तो तकरीबन 1050 रुपये की सीएनजी टोटल डली है, जिसमें से आधी सीएनजी मेरे पास तकरीबन पड़ी है। तो 300-350 की सीएनजी मेरे पास है। 700 रुपये तक की सीएनजी मेरी पूरी कंज्यूम हुई है। तो 2400 रुपये के काम में 700 रुपये सीएनजी के निकाल लेंगे तो बचेंगे 1700 रुपये। 1700 रुपये में से 300 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, 100 रुपये का पेट्रोल। तो 1700 में से 300 और निकाल लेंगे, बचेंगे 1400 रुपये। तो आज की नेट इनकम निकल के आ रही है दोस्तों 1400 रुपये की। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो गाड़ी की EMI निकालनी पड़ेगी, और आपने ड्राइवर हायर किया हो तो ड्राइवर की सैलरी भी निकालनी पड़ेगी। तो ये दोस्तों स्टेटस होता है 12 घंटे का काम करने के बाद जो नेट अर्निंग आती है उसका। तो जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, जो चीज़ रियल होती है वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ विद प्रूफ के साथ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतनी मुझे हेल्प मिलती है, मेरी वीडियो आगे पहुँचती है, उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं एक्चुअल में ओला उबर में काम कितना चल रहा है, कैसा काम है, कौन सी गाड़ी ले, कौन सी गाड़ी ना ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट टाइमिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।